अगर आपने हर रेमेडी ट्राई कर लिया है, आपके बालों में कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए, 100% फ़ायदा होगा। आपके बालों का झड़ना भी कम होगा और मेरी तरह आपके भी बाल लंबे, काले, घने हो जाएंगे। मेरे बाल अभी आप जैसे देख रही हैं ना, बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। बाल बहुत ज़्यादा पतले थे, बहुत ज़्यादा झड़ते थे, लेकिन इस रेमेडी को लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा मेरे बाल बेटर हुए हैं, लंबे हुए हैं, घने हुए हैं और बालों का झड़ना तो बिल्कुल रुक ही गया है। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो मेरी रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने बालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हैं। किसी के बालों की ग्रोथ हुई है, तो किसी के बाल अगर पतले थे तो वो मोटे हुए हैं, और किसी के तो झड़ चुके थे, वहाँ पे उनके बालों की रीग्रोथ हुई है। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमारा की इंग्रेडिएंट है ना, वो प्याज है। अगर आपके पास जो देसी वाले प्याज होते हैं ना, अगर वो है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपके घर में जो भी प्याज है आप उसका यूज कर सकते हैं। ये जो रेड वाला प्याज होता है या फिर जो देसी प्याज होते हैं ना, इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है। अब ये सल्फर क्या करता है, यही वो की न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं कि जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि हमारे बालों के ग्रोथ के लिए एक प्रोटीन जरूरी होती है जिसका नाम होता है केराटिन, और उस केराटिन प्रोटीन को बनाने के लिए सल्फर बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। ये जितनी क्वांटिटी में हमारे ब्लड में रहेगा, हमारे स्कैल्प में रहेगा, उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में केराटिन बनेगा जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल है ना, उनके डैमेज को ये रोकता है और हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए थे, उसको अच्छे से छील के और कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद इसका यहाँ पे हमें प्याज का रस निकालना है। याद रखिएगा, इस रेमेडी को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इस रेमेडी को जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा आपको तुरंत बनाना होगा। देखिए, जो प्याज होता है आप सभी जानते हैं कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन लगाना कैसे है ये कोई नहीं जानता है। प्याज इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि डायरेक्टली आप उसको अपने स्कैल्प में कभी मत लगाइएगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच प्याज लिया और 2 ही चम्मच पानी इसमें डाला, फिर इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प पे लगा रही हूँ, स्पेशली उस पार्ट पे जहाँ पे मुझे हेयर ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जहाँ से हम मांग निकालते हैं वो मांग धीरे धीरे चौड़ी होती जाती है और वहाँ का स्कैल्प दिखाई देता है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा लगाइए। अगर आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है तो आप अपने हेयर लाइन पे लगाइए। इससे ये होगा ना, जो आपके फ्लैकी स्किन होंगे, कभी कभी हमारे जो स्कैल्प होते हैं ना उस पर पपड़ियाँ जम जाती हैं। इसको लगाने के बाद एक कंघी लीजिएगा और इस तरीके से आप अपने बालों में कंघी करिएगा ना, तो जो पपड़ियाँ हैं वो छूट जाएंगी। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है फ्लैकी स्किन के लिए। अगर आपकी जो स्कैल्प है ना फ्लैकी है, मतलब उस पर पपड़ी जमी हुई है, तो भी आपका हेयर ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि फॉलिकल ब्लॉक होते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ऑयलिंग के लिए कंफर्टेबल हैं तो 2 चम्मच आप प्याज का रस लीजिएगा और इसमें आप जो भी तेल लगाते हैं, चाहे नारियल का तेल है, चाहे सरसों का तेल है, जिस भी तेल के लिए आप कंफर्टेबल हैं वो तेल इसमें मिक्स करिएगा और अपने स्कैल्प में लगा लीजिएगा। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपके बालों में ऑयलिंग भी बहुत अच्छे से होगी, और दूसरा ओनियन जो जूस है वो भी आपके बालों में लगेगा, जो आपकी फ्लैकी स्किन को निकालेगा, डैंड्रफ को निकालेगा और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो एक ही साथ आप दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन इसको नहाने से कम 2 से ढाई घंटे पहले आप लगाइएगा, ताकि ये जो ओनियन जूस है ऑयल के साथ मिक्स होके बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प पे वर्क कर पाए। आप इसको मात्र न 3 से 4 बार लगा के देखिएगा, आपकी जो फ्लैकी स्किन है, जो डैंड्रफ है, जो पपड़ी जमी हुई है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उसमें कोई भी डैंड्रफ पार्टिकल नहीं रहेंगे और वो हेयर ग्रोथ के लिए बिल्कुल रेडी होगा और आपके बालों की ग्रोथ भी होगी।
नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक हेयर सीरम बनाना है और उस हेयर सीरम के लिए यहाँ पे हमने लिया है कुछ इंग्रेडिएंट, जिसमें से भृंगराज पाउडर है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये जो भृंगराज होता है ना, वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ही फास्ट आपके हेयर ग्रोथ को कराता है। और साथ साथ अगर आपको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है कि उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये उसे भी सॉल्व करता है। दूसरा, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो पाउडर लिया है वो ब्राह्मी का लिया है। ब्राह्मी भी सेम क्या करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपका जो हेयर लॉस हो रहा है ना, हेयर फॉल हो रहे हैं, उसे ये पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है कलौंजी, इंग्लिश में इसको नाइजेला सीड कहते हैं और कहीं कहीं इसको लोकल में मंगरेल भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो हमारा कलौंजी होता है और काली तिल होती है, ये दोनों देखने में लगभग एक से लगते, बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो ध्यान से यहाँ पे आपको कलौंजी लेना है, ना कि काला तिल लेना है। ये जो कलौंजी होता है ना, इसमें लिनोलिक एसिड पाई जाती है, जिसके कारण आपके बालों में नेचुरल शाइन ऐड होता है, आपके बाल सफ़ेद होने से बचते हैं। उम्र से पहले कभी भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मेथी दाना लेना है। मेथी दाना अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे तो लीजिएगा, अगर हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं तो मत लीजिएगा, क्योंकि इस हेयर सीरम को बनाने के लिए अगर आप मेथी दाना ले लेंगे तो ये हेयर सीरम काफ़ी दिन तक नहीं चल पाएगा, मतलब 7 से 10 दिन तक चल जाएगा, उसके बाद नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें से हल्की सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि मेथी दाना फर्मेंटेड होने लगता है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है इस्तेमाल करिए, अदरवाइज मत करिए। जैसे मुझे नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इन तीनों को एक पैन में डाल के 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसको गैस पे रख दीजिएगा अच्छे से बॉयल होने के लिए। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा। जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपस में बॉयल हो रही हैं और बॉयल होके जब ये मिक्स होंगी ना, तो ये देखेंगे हेयर सीरम पूरी तरीके से काला हो जाएगा। मतलब ये आपके सफ़ेद बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हेयर ग्रोथ तो कराएगा ही कराएगा, उसके साथ आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, लेकिन आपके सफ़ेद बालों के लिए भी ये हेयर सीरम बहुत अच्छा है। तो इसे हमें तब तक बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए। धीरे धीरे करके इसको बॉयल करिएगा, मतलब फ्लेम हाई बिल्कुल भी मत रखिएगा, मीडियम ही रखिएगा, तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो पाएंगी। और जब आप किसी नेचुरल चीज़ों को अपने घर पे अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, उसका 100% आपके बालों पे रिजल्ट मिलता है। अब इसे हमें छान लेना है, जो भी थोड़े बहुत पाउडर में बचे हुए पार्टिकल होते हैं ना, वो निकल जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें वो पानी मिलेगा जिसमें सारे न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल गए हैं। अब इसको एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है, किसी भी तरह का कंटेनर है, उसको अच्छे से वॉश करके उसमें भी आप फिल कर सकती हैं। अब इसको अपने बालों में लगाइए। यहाँ पे आप मेरे बालों की ग्रोथ देखिए, और मैंने आपको बस कुछ ही महीनों पहले जो फ़ोटो शेयर किया था ना, कुछ ही महीने पहले की थी, कि उसमें आप जाके देखिए बालों की ग्रोथ क्या है। अब भी आप देख सकती हैं। ये होम रेमेडी का कमाल है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी होम रेमेडी को आप अच्छी तरीके से अपने बालों पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसको लगाने के बाद बालों में हल्का सा मसाज दे दीजिएगा, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और ये जो हेयर सीरम हो अच्छे से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो सके। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपके बालों का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है, हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा और आपके भी बाल बिल्कुल मेरी तरह हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।